औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है एंड इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, इसको हम सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। सो यहाँ पे एक इनिशियली मैं आपको एक कंडीशन भी बता देता हूँ कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो होती ही रिलेटिव है एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट। जो नॉर्मल कंडीशन में हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ही होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी गिवन है, दिस मीन्स दैट कि इसकी वेलोसिटी किसी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड होगी। सो नॉर्मल कंडीशन में हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ज़ीरो लेते हैं, सो दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी को हम 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली कह देंगे जी किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये सेंस कंप्लीट नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो किसके रिलेटिव है, किसकी थॉट के मुताबिक ये 10 मीटर पर सेकेंड है। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। तो ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये तो हम नॉर्मल हालात में इसके साथ डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे वो हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी तो ली जाएगी लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, और वो जो दूसरी बॉडी को हम एज्यूम करेंगे हम उसे भी यही एज्यूम करेंगे कि वो बॉडी भी मूव कर रही है। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बंदा है, उस बंदे का नाम है ए एंड दिस ए इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अगर ये बंदा 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको कोई ऑब्जर्व करने वाला भी होगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक और बंदा है जो इसे ऑब्जर्व भी कर रहा है एंड ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये बंदा इट्सेल्फ खुद मूव भी कर रहा है। सो इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स से वो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ का। तो अगर मैं आपसे पूछूँ मुझे बताएं कि ये विद रिस्पेक्ट टू बी ए की वेलोसिटी क्या होगी या ए की स्पीड क्या होगी, तो आपके पास इसका सिंपल सा आंसर है। आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड में से 30 मीटर पर सेकेंड को माइनस कर देना। सो ये आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी और ये बनेगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास बी के रिस्पेक्टिवली जो ए की वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए के रिस्पेक्टिवली बी की वेलोसिटी भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो अगर आप ए के रिस्पेक्टिवली बी की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास ये वेलोसिटी जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। सो ये आपके पास मैंने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की है। सो जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर आपके पास कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि उनके जो वेलोसिटीज़ होंगी वो कैसे ली जाएंगी, डिपेंड करती है उनकी डायरेक्शन के ऊपर। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक केस लेते हैं। दिस इज़ केस नंबर 1 कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज़ ऑब्जेक्ट बी और ये मूव कर रहा है बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इनकी जो वेलोसिटीज़ के जो वेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमारे पास ये केस आ जाए, आपसे कहा जाए कि आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बताएं, तो आप जब रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे तो आपने जस्ट ये करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को आपने एड अप कर देना है। सो रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। सो ये आ गई हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। एंड हमारे पास लेट से अगर सेकंड केस लिया जाए कि आप किसी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो लेट से ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड लेट से वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज बी, और ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है इसी ही डायरेक्शन में। सो इन दिस केस अगर आपने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। सो दिस इज द सेकंड केस। सो सिंपली हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो उनकी वेलोसिटीज़ को हमने ऐड करना है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास कोई से दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी जब आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ को आपने सबट्रैक्ट करना है। ये बेसिकली यहाँ पे हमने ऐड किया है, इसलिए किया कि अगर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक सिंगल पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं तो मीन्स कि इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जब मिल के एक पॉइंट की तरफ आ रहे होंगे तो वो बहुत जल्दी उस पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट की तरफ जा रहा हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।